दोस्तों आज ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर एक मेजर ऑपरेशन किया जिसके साथ पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान अगर आपका पड़ोसी है तो आपके यहाँ आतंकी तो वो भेजता ही रहता है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन ऐसा नहीं ईरान ने पहली बार किया होगा, पहले भी करता होगा, लेकिन इस बार अंतर यह है कि ईरानियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ने इसको पब्लिकली दुनिया के सामने उजागर किया है। पाकिस्तान का नाम लेके नेमिंग एंड शेमिंग भी की जा रही है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आज और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ईरान ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल किया। अब इसके साथ अगर आप देखें, जिस आतंकी संगठन की यहां बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आईएसकेपी बन के तालिबान को भी परेशान करता है। तो क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान के दो पड़ोसी ईरान और तालिबान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं चीजें पोजीशन करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। कारण है आज ऑलरेडी, जैसा आपको बताया मैंने, आसिम मुनीर को ईरानियन मीडिया ने खूब स्लैम किया है, पब्लिकली कहा है वो डिसीव करते हैं, मुनीर द डिसीवर, और ये सारी बातें हो रही है। वहीं यूएस मीडिया भी आप देख सकते हैं, यूएस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा आसिम मुनीर आईआरजीसी के खास हैं, वो हमको टोपी पहना देंगे। तो कहीं ना कहीं मुनीर को ईरान और यूएस दोनों के तरफ से सस्पिशन के साथ देखा जा रहा है। अब उन सब के बीच में, जहां पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिश्तों में खटास आ रही है, उसमें आज ये रिपोर्ट आया, आप देख सकते हैं, करीबन 3 बजे दिन की बात है। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो कि ईरान की है, उसमें यह आया कि ईरानियन फोर्सेस ने डिसमेंटल किया है टेरर टीम को रस्क बॉर्डर पर। जी हाँ, रस्क दोस्तों यहां पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इसका लगा हुआ है, बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके साथ, अगर आप देखें तो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान है, और उसी बॉर्डर पे ये बॉर्डर ऑपरेशन किया गया जैसा तस्नीम ने कहा है। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैशल जुल्म का ऑपरेशनल टीम डिस्ट्रॉय किया, और यह तब हुआ जब वो पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर आए थे रस्क रीजन में, और उसमें कई मिलिटेंट्स को ईरान ने मार गिराया है। अब दोस्तों ये जैश अल जुल्म कौन है? दोस्तों आप जानते हैं, नाम उसका सुने हैं, बस ईरानियन मीडिया उसको जैश अल जुल्म बुलाती है। क्या है आपको मैं ये बताने वाला हूं, और साथ ही साथ कैसे इसके तार तालिबान से भी जुड़ते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि न्यूज में अगर आप देखें तो आज और एक चीज हुई है। आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन काबुल अफगानिस्तान, उन्होंने ये ट्वीट किया कि लंबा चौड़ा टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। सैयद अब्बास अरागाची और आमिर खान मुत्ताकी, इनके बीच में काफी वार्तालाप हुआ, टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ, रीजनल डेवलपमेंट्स एंड बायलैटरल रिलेशंस पर हमने चर्चा की है। दोस्तों यहाँ पे अफगान के साइड से भी आया है डिटेल में क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन एक चीज दिख रही है, इसे पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए हैं कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नेमिंग शेमिंग ऑलरेडी ईरान कर रहा है कि हम आतंकी वहां भी भेजते हैं, उसके साथ साथ ये न्यूज भी आ रहा है ईरान तालिबान हाथ यहां पर मिला रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो एक डिप्लोमेटिक इंसर्कलमेंट हमको होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं सब के सब पाकिस्तान से त्रस्त हो चुके हैं। भारत की बात करें तो हमारे साथ तो एडवर्सेरियल रिलेशन मोर और लेस है ही। अफगानिस्तान की बात कर ले तो उनके साथ तो इस बीच भी युद्ध चल रहा था, अभी सीज फायर हुआ है, वो भी पता नहीं कब तक रहने वाला है। और ईरान के साथ भी रिश्तों में काफी ज्यादा खटास है। तो क्लियरली जितने भी पड़ोसी हैं हर जगह पाकिस्तान अपनी आतंक की फैक्ट्री से परेशानियां क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए अब एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ईरान की अगर आप बात करें तो इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को आज धूल चटाया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज किए हैं वो लोग मिलिटेंट्स को, जैश अल जुल्म के आतंकियों को, जो कि यहां पे रस्क है तो इसी बॉर्डर के पास में किया गया है, और ईरान ने कहा है कि बॉर्डर पे ये हुआ है। इसके साथ ईरान ने पब्लिकली लिंक किया कि ये आतंकी पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके आए थे, पाकिस्तानी थे। और इसके साथ कहीं ना कहीं ईरान एक सिग्नल कर रहा है कि देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल पे अब हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है। दोस्तों मत भूलिएगा आज ही का दिन है जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ सारे मोर्चे ईरान खोल रहा है, और उसी में ये न्यूज आया है। तो चीजें यहां पे डॉट कनेक्ट हो रही हैं। ये जस्टिफिकेशन है ईरान के लिए कि फ्यूचर क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन ईरान कर सकता है। वो भी मिसाइल पहले भी ड्रोन से हमला कर चुका है, तो फिर वैसा ही एस्केलेशन हो सकता है पाकिस्तान पे। ऑलरेडी आपको बताया था कि ईरान बड़ा परेशान है, पाकिस्तान जिस प्रकार से डबल गेम खेल रहा है। आसिम मुनीर को पब्लिकली कॉल आउट किया ईरानियन मीडिया ने, डिसेप्टिव कहा, और उसी में आज ये आतंकियों का भी न्यूज आया है। अब दोस्तों ये जैश अल जुल्म कौन है, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों ये जैश अल अदल है। बस अदल का मतलब होता है जस्टिस,
तो यहां पे ईरानियंस उसको अदल ना बोल के जुल्म कहते हैं, क्योंकि नरेटिव है कि अगर वो बोलेंगे जैश अल जुल्म है तो ये जस्टिस के लिए लड़ने वाली फौज है, तो ये बात तो वो नहीं बोलते, तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि जैश अल जुल्म है। क्योंकि जब ये जुल्म बोलते हैं तो कहते हैं तुम जस्टिस नहीं, तुम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हो, टिरनी के लिए लड़ रहे हो, और इसलिए जैश अल अदल की यहां पर बात हो रही है। अब शायद आपको कुछ याद आना शुरू हो गया होगा जैश अल अदल। आपको याद होगा पहले भी जैश अल अदल के वजह से ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। 2024 की बात है। ईरान ने पाकिस्तान को तब भी चेतावनी दी थी, जैश अल अदल को बंद करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला। दोस्तों जैश अल अदल अगर आप देखें तो ये सुन्नी इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप है। इसका ऑपरेशन अगर आप देखें तो ईरान का ये जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आप देख रहे हैं लाल रंग में, वो वहीं पे ऑपरेट करता है। लेकिन ये ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर पार करता है, ऑपरेशन करता है और फिर वापस पीछे भाग जाता है पाकिस्तान में, और वहीं पे इसे सेफ हाउस भी मिलता है। तो ईरान का हमेशा से यही एलिगेशन रहा है कि ये पाकिस्तान के द्वारा बैक्ड है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसको सेफ हेवंस है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करता है, ईरान हिट करता है और वापस पीछे चला जाता है। 2024 में भी यही आतंकियों के खिलाफ ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। दोस्तों इनको पाकिस्तान के द्वारा बैकिंग मिलती है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे इनका बीएलए के साथ क्या रिश्ता है। दोस्तों दोनों पोल्स अपार्ट हैं। क्यों मैं कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। दोस्तों अगर आप जैश अल अदल की बात करें तो दे आर बैक्ड बाई पाकिस्तान, और ये ईरान के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक की तरह इनको यूज किया जाता है। कईयों का मानना है यहां पे जो सऊदी है, गल्फ मोनार्कीज हैं, वो सब सपोर्ट भी करते हैं जैश अल अदल को। फंडिंग चैनल भी इनके लिए बना के रखा है और पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई के द्वारा ये पूरा का पूरा फंडिंग चलता है। तो बेसिकली आईएसआई के लिए दुकान है, पैसा लेता है, कमीशन रखता है और बाकी इनसे आतंकी कृत्य को ईरान के खिलाफ करवाता है। यूएस भी एलिजेडली इनको यूज करता है। अब अगर आप देखें ना तो दोस्तों इनका काफी मेजर अंतर है बीएलए से। अगर आप जैश अल अदल और बीएलए में देखें तो बीएलए एथनो नेशनलिस्ट फोर्स है जो कि सेक्युलर लीनिंग रखती है। उनका आइडियोलॉजी एंटी पाकिस्तान है, फोकस है बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस। वहीं अगर आप जैश अल अदल देखें तो वो सुन्नी इंपावरमेंट के लिए काम करती है। जैसा आप देख सकते हैं जैश अल अदल ने कह दिया है कि अब हम ईरानियन अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जैश अल अदल का कोर आइडियोलॉजी है वो ईरान के खिलाफ इसलिए ऑपरेट कर रहा है क्योंकि ईरान शिया है, और इसलिए वो कह रहा है कि जो सिस्तान बलूचिस्तान में सुन्नी रहते हैं उनके लिए हम ये आतंकी हमलों को अंजाम वो दे रहा है। अब दोस्तों ये बलोच नेशनलिज्म में यकीन भी नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान फोर्सेस को छूता भी नहीं है। तो बीएलए की अगर आप बात करें दोस्तों तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वही जैश अल अदल वो ईरान के खिलाफ काम करता है। बीएलए दोस्तों जिहादिस्ट नहीं है, वो सेक्युलर है, वहीं जैश अल अदल क्लियर उसका इस्लामिस्ट सुन्नी फ्रेमिंग आपको देखने मिल जाता है। तो यहां पे दोस्तों इस वजह से अगर आप देखें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आईएसआई हैंडलर्स हैं वो सेम ट्रेनिंग पूल हैंडलर्स यूज करते हैं जो कि आईएसकेपी को भी चला रहे हैं और जैश अल अदल को भी चला रहे हैं। अगर आप देखें तो आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस या फिर आईसिस के जिसको कह रहे हैं, तो वो सब का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ। वहीं सेम आईएसआई सेम टैलेंट पूल रखी है, सेम टैलेंट तो खैर क्या कहें, लेकिन जो भी अब पाकिस्तान में यही टैलेंट बचा है तो ठीक है वही मैन पावर यूज करती है, उसको सेम ट्रेनिंग देती है, उसको ईरान के खिलाफ जैश अल अदल के नाम से इस्तेमाल करती है। अब आतंकवाद की होलसेल फैक्ट्री पाकिस्तान में है, तो जितने भी दूर दूर से खरीदार आते हैं वो आईएसआई को पैसे देते हैं और फिर वो लोग इसको अलग अलग जगह बढ़ावा देते हैं, बीच में पाकिस्तान कमीशन कमाता है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें ना तो ये जैश अल अदल हो गया, आईएसकेपी हो गए, ये सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। सेम सेफ हाउसेज हो गए, स्मगलिंग रूट्स हो गए, जो बलूचिस्तान बेल्ट में फैसिलिटीज हैं, सेम फैसिलिटेटर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पे आपको बता देता हूं बीच में बीएलए वाले इलाके में बलूचिस्तान का काफी मेजर झड़प हुआ था आईएसकेपी से। तो इस इलाके में आईएसकेपी अपना बलूचिस्तान में फुटहोल्ड मजबूत करना चाह रहा था, तो उसको बलूचिस्तान ने भगाया था और साथ साथ यहां पे तालिबान के साथ कोऑर्डिनेशन भी हुआ था। तो दोस्तों वो जो आईएसकेपी के नाम पे हो रहा था वो एक्चुअली यही जैश अल अदल वाले ही थे, जो कि बाद में नामकरण उनका हो जाता, वो आईएसकेपी से जैश अल अदल बन के ईरान में ऑपरेट करते। तो यहां पे ईरान और तालिबान का इंटरेस्ट भी कन्वर्ज होता है, क्योंकि सेम ग्रुप अलग अलग नाम से बस ऑपरेट करता है और उसी से एक ईरान को परेशान करता है, दूसरा तालिबान को। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस वजह से ये जो फोन कॉल है ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। आज के ही दिन तालिबान और ईरान दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में कॉल हुआ। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इनके बीच में वार्तालाप हुआ और काफी दिनों बाद हुआ है। जब से ये डिस्प्यूट क्या जब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है
तो उसके बाद से अब जाके हुआ है, और उसी दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर करके ईरानियन मीडिया ने पब्लिकली क्लेम किया है। दोनों साइड ने व्यूज एक्सचेंज किए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, बायलैटरल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रीजनल इश्यूज। अब ये सब दोस्तों पब्लिक फ्रेमिंग है। पब्लिकली क्या कहा गया कि जो लेटेस्ट स्टेटस है नेगोशिएशन का ईरान और यूएस के बीच में, उस पर हमने चर्चा की। तालिबान ने ईरान को कहा सही कह रहे हो दोस्त, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व डायलॉग और नेगोशिएशन से ही करना। जी हाँ, तालिबान ने ईरान को एटलीस्ट पब्लिकली तो यही बोलेंगे ना, तो पब्लिकली यही दिखा है कि तालिबान ने ये सलाह दी ईरान को कि जो भी इश्यूज हैं उसको डायलॉग और नेगोशिएशन से सॉल्व कर लो। बाकी दोस्तों ईरान वही है जो पाकिस्तान तालिबान के युद्ध में बीच में मीडिएटर बनना चाह रहा था। वो ईरान उधर तो मीडिएटर बन नहीं पाया, लेकिन ये पाकिस्तान ईरान यूएसए के युद्ध में अब मीडिएटर बन गया है। ये पूरा इलाका मीडिएशन खेलते खेलते ही आप देख रहे हैं उनका क्या हो रहा है। खैर, यहाँ पे इन्होंने कहा पब्लिकली कोऑपरेशन में भी हमारा अपवर्ड ट्रेंड आया है जो ईरान और तालिबान अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान को ईरान की आवश्यकता भी है। अफगानिस्तान मत भूलिए, अगर आप मैप देखते हैं तो वो लैंडलॉक्ड है, उसको समुद्र का एक्सेस कहां से मिलेगा? पाकिस्तान से मिलेगा या फिर ईरान से मिलेगा? तो ईरान की उसको जरूरत है। अब दोस्तों, ये जो फोन कॉल है ना, ये काफी कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि देखिए, ईरान अब डायरेक्टली तालिबान से बात करेगा। अब तक पाकिस्तान क्या था, दुनिया को ऐसे दिखाता रहा है हमेशा कि तालिबान के लिए भी वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे बात करो या हमें लूप में लेके तालिबान से बात करो। ईरान ने साफ साफ कह दिया वैसा कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान को बुरा लगे तो लगे। दूसरा, तालिबान मल्टीपल प्लेयर से बात करेगा। वो अब एक पावर बन के उभर रहा है। वो ईरान से भी बात करेगा, इंडिया से भी बात करेगा, चाइना से भी करेगा, पाकिस्तान से भी करेगा। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान जो सोच के आया था कि तालिबान मेरा एक्सटेंडेड एक प्रकार का स्टेट बन जाएगा जो कि मेरे हिसाब से चलेगा, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो जो इंटरमीडिएशन लेवरेज वो पाना चाह रहा था, वो उसको नहीं मिल रहा। वहीं ईरान अगर आप देखिए तो टैक्टिकली तालिबान के साथ अलाइन कर रहा है, और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जब युद्ध चल रहा है तो वो हर हालत में चाहेगा कि इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वो हर हालत में सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेटिव रिश्ते रहे, इसलिए कॉल करना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट भी है टू एंश्योर कि भाई आने वाले समय में भी तालिबान की जो हुकूमत है वो प्रो ईरान अपना रुख रखे, क्योंकि उनके बीच में भी कंसर्न्स हैं, वाटर इश्यूज हैं, अन्य प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिफरेंसेस हैं जो कि बॉर्डरिंग स्टेट्स के बीच में रहते ही हैं, वो ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो तालिबान इसके साथ दिखा रहा है कि देख लो, मैं ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करूंगा, पाकिस्तान लैंडलॉक्ड बोले कुछ बोले, मेरे पास ये फ्रंट खुला रहेगा और इसके साथ मैं एक इंडिपेंडेंट रीजनल प्लेयर हूं। सबसे कंसर्निंग है टाइमिंग। ये वो समय है जब ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, और तालिबान ने तो खोल के ही रखा है, और उस वक्त जब ये दोनों आपस में वार्तालाप करें तो सस्पिशन तो देखिए पाकिस्तान के साइड होना ही है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। इसके जितने भी पड़ोसी हैं, भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं? हॉस्टाइल। अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं? हॉस्टाइल। रिश्ते खराब हो रहे हैं, अपवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इंडिया के साथ रिश्ते ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं? उसमें भी अब डिफरेंसेस आने लगे हैं। फ्रेंडली था, फिर सस्पिशन था, और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये मूव कर रहा है, एडवर्सेरियल सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं, फर्दर नेगेटिव जाना शुरू हो गया है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान अगर आप देखें तो उसके जितने भी पड़ोसी हैं सब उससे परेशान हैं, और सब कॉमन थीम क्या है परेशानी की, कि वो हर जगह आतंकी फैक्ट्री से अपने नमूनों को भेजता रहता है। कभी इंडिया भेज देता है आतंकियों को, कभी अफगानिस्तान भेजता है, कभी ईरान भेजता है, और इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं सारे पड़ोस को, ये पूरा का पूरा इलाके को डिस्टेबलाइज करके रखा है। दोस्तों पाकिस्तान इसके साथ एक मल्टी फ्रंट डिप्लोमेटिक स्क्वीज भी फेस कर रहा है। यहां पे कोई मिलिट्री इंसर्कलमेंट पाकिस्तान का नहीं हो रहा, लेकिन मिलिट्री इंसर्कलमेंट वगैरह तो बाद का स्टेज होता है, लेकिन स्टेज 1 आता हुआ दिख रहा है। एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, कोई भी पड़ोसी उसे पसंद नहीं कर रहा, नरेटिव प्रेशर है, और साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। तो यहां पे रीजनल लेवरेज नहीं है कि कोई भी पड़ोस का देश पाकिस्तान को बोले कि हाँ हमारा अच्छा रिश्ता है इनके साथ। एक भी पड़ोसी पाकिस्तान को आज ये नहीं बोलता है। तो क्लियरली जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्पेस है वो श्रिंक कर रही है, और उसके पीछे कारण क्या है? कारण वही है दोस्तों, जब कोई देश, इतने सालों तक पाकिस्तान ने ईरान के साथ रिश्तों को बैलेंस किया था, डिफरेंसेस रहे थे लेकिन रिश्ते बैलेंस थे, लेकिन आसिम मुनीर के आने के बाद वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना के गद्दी में बैठाए रखने के लिए जो शॉर्ट टर्म गेम खेलना उसने शुरू किया है, उस वजह से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है।
और आप किसी भी अगर ऐसे देश में जाएं जहां पे टिरनी होती है, जहां पे हुकूमत इस प्रकार की ऑटोक्रेसी होती है, तो उसमें ऑटोक्रेट हमेशा उसके लिए प्रायोरिटी 1 होती है उसकी गद्दी को बचाना। तो गद्दी को बचाने के लिए वो शॉर्ट टर्म गेम को ही प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देता है। तो वही पाकिस्तान भी कर रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलेंगे तो लॉन्ग टर्म लॉस होता है। ये तो इतिहास में हमने हमेशा से होते हुए देखा है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप में से जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 16,999 रुपए में आपको 1 साल की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनबिलीवेबल प्राइस 28,999 रुपए में मिलता है। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेफरल कोड डालना है KC10, स्मॉल में, कैपिटल में, जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों, आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से ये एग्जाम क्लियर किया है। तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।